न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान माहिर है, कुछ नहीं मालूम कल क्या पत्ता खेल जाए। जिसने अचकन सिलवाई हुई है उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कल हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक काफी नहीं होती मैच का फैसला नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। इस्लामाबाद में वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट को इशारा दिया, जिसमें 140 अरकान शरीक थे। वजीर आजम ने कहा, इनहराफ करने वाले मुफाद परस्त थे, हर बजट से पहले फंड्स मांगने आ जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अब उनकी शक्ल नहीं देखना पड़ेगी। कहा कि जो मेरे साथ खड़े रहे उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। आपका कप्तान इस चीज़ में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। वो जो जिसने अचकन सलवाई हुई है उसे ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। ये लोग हैं जिनको अमेरिका लाना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि ये इनके वफादार गुलाम रहेंगे। ऐसे लग रहा है कि आप कोई खुदा हाफिज कर रहे हैं कि जिस तरह हम कल हार गए हैं। मेरे तो ज़हन में भी नहीं है कि हम कल हार रहे हैं। जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता, मैच का फैसला नहीं होता। तो किसी सूरत अपने जहन में ये ना डालें कि कल का क्या होगा। मैंने इनको देखा, वो छुप छुप के सारे जा रहे हैं अंदर, भेड़ बकरियों की तरह। यानी शुक्र है ये लोग हमारे से छुटे, आज़ाद हुए, शुक्र है ये गए। मुझे तो शर्म आए कभी इनके साथ कभी हाथ भी मिलाना। सारे मुश्किल वक्त में आपको मैं सारों को आजमाता रहा। जिन जिन के नजरिए थे सब वाजे हो गए। जिनका कहते कुछ थे और अंदर से कुछ निकले, वो वाजे हो गए। कि एक एक आप में से जिसने ये मेरे साथ खड़ा रहा, किसी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप वो लोग हैं, हमेशा मैं मुश्किल वक्त के लोगों को याद रखता हूं। आपको निकलना होगा अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल मुल्क भर में साजिश के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की अपील की है। कौम से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आपको अपने ज़मीर की आवाज़ पर सड़कों पर निकलना चाहिए। अपने बच्चों की खातिर सबको एहतजाज करना चाहिए। साथ ही ये भी वाज़ेह किया, कल सब देखेंगे मैं ऑपोजिशन का मुकाबला कैसे करूंगा। इन्हें कल कौमी असम्बली में शिकस्त देकर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम जिंदा हो। बताना चाहिए कि हम जिंदा कौम। आज सारी कौम ने इस फैसला करना है कि हमने किधर लेके जाना है अपने मुल्क। आपको आज और कल सड़कों पे निकल के एहतजाज करना चाहिए। कोई पार्टी आपको ना निकाले, आपका ज़मीर आपको निकाले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से निकले। ये आपका मुल्क है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूँ एहतजाज, ये आपका हक है। मैं चाहता हूँ कि आज और कल मैं आप सबका चाहता हूँ कि आप एहतजाज करें, पुरअमन आप सब एहतजाज करें। आपने इस मुल्क की गैरत के साथ खड़े होना है। आपने इसका एहतजाज जरूर कर। ये जो साजिश हुई है, ये तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने इनका कैसे मुकाबला करना, और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करूँ। बड़े सगीर की तारीख में मैं बार बार बता चुका हूँ, मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे। अभी तारीख उनको नहीं भूली, इन गद्दारों को। मैं ये चाहता हूँ कि तारीख इन गद्दारों को ना भूले। पाकिस्तान की तारीख ये समझते हैं कि जी लोग थोड़ी देर में भूल जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है नौजवानों, आपने इनको भूलने नहीं देना। जो कल भी मेरा प्लान बना हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह असेंबली में इनको शिकस्त देकर दिखाऊंगा। आप फिक्र ना करें। अपने मुल्क के साथ गद्दारी कबूल नहीं करेंगे। गद्दारों के हवाले से कानूनी माहिरीन से बातचीत हो चुकी। आज रात लीगल एक्शन से मुतालिक बड़ा फैसला करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने आगाह कर दिया, अमेरिका ने ऑपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की। देख रहे हैं साजिशियों के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमने इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का प्लान तैयार कर लिया है। ऑपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाए। कहा, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला बनने का सोच रहा है। हम किसी सूरत इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे इसको। गद्दारी का मुकदमा, मैं अपने वकीलों के साथ आज सारा दिन बैठा हूँ। हमारा प्लान बना हुआ है, इनके ऊपर एक एक के ऊपर हम केस करेंगे। लेकिन मैं वकीलों के साथ देख रहा हूँ कि इसका बेहतरीन तरीका क्यों है, क्योंकि हमने कानून भी देखना है। तो वो हम देख रहे हैं। आज रात तक हम फैसला करेंगे कि हमने
किस तरह का लीगल एक्शन लेना है। बाप इधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा है, अचकन सला के बैठा हुआ है, बेटा जनाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ख्वाब बैठा हुआ है, और वो उधर से वो बैठी हुई है, बेटी तैयार हुई है एक शरीफ की, उस वो अपना बेटा तैयार कर रही है। क्या आपकी किस्मत में सिर्फ यही रह गए हैं? कोई आपको और कोई लीडर नहीं मिलता। जो शहबाज शरीफ ने कहा ये है ही गुलाम, क्योंकि ये शिर्क करते हैं, ये पैसे की पूजा करते हैं। आपको मर जाना चाहिए अगर आपने इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। इससे तो बेहतर है कि मौत बेहतर है। मेरा पाक फौज से कोई मसला नहीं। फौज ने कहा हम न्यूट्रल हैं, सियासत में नहीं पड़ना चाहते। उनके न्यूट्रल होने के फैसले का एहतराम करते हैं, फौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। वज़ीर आज़म की फौज से मुतालिक बयान पर वजाहत ऑनलाइन गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाक फौज में और हम में कोई इख्तलाफ नहीं, हमें इस फौज की ज़रूरत है। इस मुल्क को क़याम पाकिस्तान के बाद पाक फौज और PTI ने यकजा किया। बैरूनी साजिश पाक फौज और PTI के खिलाफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता निकालने की कोई दरख्वास्त नहीं की। मैंने इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नहीं कहा, ताहम अगर हमारी पार्टी के किसी शख्स ने कहा हो तो ये मैं नहीं जानता। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को धमकी लगा दी। कहते हैं इमरान को शिकस्त के बाद अपनी धमकियों का जवाब देना होगा। इमरान खान आइन और कानून के खिलाफ रास्ता अपना रहे हैं। हमारी अदम एतमाद पर हुकूमत अमली कल कामयाबी से हमकिनार होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान के फैसले को सबूताज करने के लिए जो कर रहे हैं उसका जवाब देना होगा। तमाम इदारे कानून और आइन की पासदारी करते हुए इकदाम उठाएं। ऐसे इकदाम किए जाएं कि तमाम अरकान अपना वोट डाल सकें। पार्लियामान की वोटों से जो फैसला कल होना है इंशाअल्लाह, आप उसको सबूताज करने के लिए जो छाने पर जो तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हैं, इसका आपको शिकस्त खाने के बाद जवाब देना होगा। ये तमाम आइनी इदारों का फर्ज है कि वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए वो तमाम इकदाम उठाएं जिससे कल इंतहाई पुरअमन तरीके से मेंबर्स पार्लियामान में दाखिल हों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको वोट डालने का हक हो और उनका वोट काउंट हो। मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह पुरअमन माहौल होगा और इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम वजीर आजम को जमहूरी तरीके से निकाल रहे हैं। वजीर आजम टीवी पर आकर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। टाइगर फोर्स को पार्लियामेंट हाउस पर जमा करने की कोशिश की जा रही है। इदारे अपना आईनी किरदार अदा करें। हारा हुआ शख्स कोशिश करेगा तसादुम और बदअमनी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल का कहना था कि पहले वजीर आजम कहते थे हारूंगा नहीं, अब कहते हैं हार तस्लीम नहीं करूंगा। उन्होंने दावा किया कि वो इंतखाबी इस्लाहात करके शफाफ इलेक्शन कराएंगे। आज जब हम जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं तो इस जमहूरी तरीके के सामने कोई रुकावट पैदा नहीं होना चाहिए। PTI का वज़ीर आज़म टीवी पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है आज का दिन और कल का दिन। अपने टाइगर फोर्सेस को इस्लामाबाद पहुंचाए। हर इदारा का जिम्मेदारी है कि हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि बदअमनी हो, ये कोशिश करेगा कि या पार्लियामान के बाहर या अगर पार्लियामान का बाहर नहीं तो अंदर ही सही वायलेंस हो। और उस वायलेंस के नतीजे में हमारा जमहूरी डेमोक्रेटिक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ power by the use of force and by the show of force and by the display of undermine करने की कोशिश करें। कल से हम उस सफर का शुरुआत करेंगे जिससे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ सकेंगे, जिससे हम पाकिस्तान के अवाम के लिए साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकेंगे। PTI का सरप्राइज क्या है? शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा से दूर रखने के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा लेने का ऐलान भी हो सकता है। इत्तेफाक कबूल होने की सूरत में नए इंतखाबात करवाना मजबूरी बन जाएगा। इस्तीफ़ों की ऑप्शन से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोका जा सकता है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइएगा, काफ़ी तजस्सुस आमेज़ सूरत हाल है, क्या हिकमत अमली हो सकती है? जी बिल्कुल, एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। इसी वजह से कल का जो दिन है वो बड़ा हंगामा खेज होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। एक तजवीज़ ये भी आई है कि वज़ीर आज़म खुद भी कल ईवान में जाएँ, अपने अरकान को भी लेके जाएँ और वोटिंग शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म बतौर MNA
जो है वो रिजाइन करने का ऐलान करें, बाकी लोगों के इस्तीफे भी जो है वो दे रहे हैं। 140 से ज्यादा अरकान है इस वक्त तहरीक इंसाफ के। इतने ज्यादा लोग कहा गया है कि इस्तीफे दे देंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब ही रुक जाएगा। तो इस और जो हरीक है उसके ऊपर भी काफी इसके असरात हो गए। उसके ऊपर वोटिंग के लिए नई इशूज जो है वो कानूनी और आईनी इशूज खड़े हो सकते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में स्पीकर को भी इत्मीनान में दिया गया है और ये भी एक तासुर दिया गया है कि चूंकि स्पीकर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, अगर उन्हें जल्द इस्तीफे कबूल कर लिए तो जो भी क्योंकि फिर हुकूमत होगी नहीं और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे तो इससे एक नया क्राइसिस भी पैदा होगा और फिर नया इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई ऑप्शन है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो कल जब पार्लियामेंट जाएंगे तो वहाँ पे सबको सब सूरत हाल जो है वो नजर आ जाएगी। जी ठीक है, सिद्दीक साजिद आगाह कर रहे थे।